जो लोग कहते थे नहीं हो सकता दिल्ली में, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा ये क्या हुआ। इट्स नॉट अबाउट अ मेगा चर्च। एक मेगा चर्च इट्स अबाउट जो शैतान ने एक पीतल के दरवाजे रखे थे वो तोड़ दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। और अब सारी कलीसिया दिल्ली की ग्रोथ को देखेंगी यीशु मसीह के नाम। ये FOLJ के बारे में नहीं है। दिस इज नॉट अबाउट FOLJ। ये बात है कि परमेश्वर ने हमको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जो शैतान कहता था ये पीतल के दरवाजे कोई नहीं तोड़ सकता, यीशु मसीह ने वो दरवाजे तोड़ दिए। सो क्या समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया? अनॉइंटिंग क्या है? इट्स द पावर एंड द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। अनॉइंटिंग परमेश्वर का सामर्थ्य उसकी ऊपर। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि आपको समझ में आए कि जो मैंने आपको हैंड वाली बात बोली थी। मैं करनाल गया, मैं आज आपको कुछ टेस्टिमनीज देता हूँ। जब मैं जॉब कर रहा था एक कॉल सेंटर में, और एक अंकल थे वो हमें करनाल लेके गए। उस टाइम एक वर्शिप लीडर की तरह वो कर रहा था। I was working in a call center and we went to Karnal and uncle took me and I was as a worship leader back then. Amen. आप देखिए ये जर्नी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला मुझे परमेश्वर ने अभिषेक किया कलीसिया में झाड़ू पोछा मारने के लिए। The first thing God anointed me to do was to sweep the church, to clean the church. यहाँ से ये थी मेरी पहली मिनिस्ट्री। That was my first ministry. सुबह सुबह पास्टर ने बोला चर्च है, सुबह आना है, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है। The pastor said morning church time you have to come and clean the church, you have to sweep the floor. कई लोग पुलपिट डिजायर करते हैं। Many people desire for the pulpit. वो डिस्ट्रॉय कर देगा। It will destroy you. It's not even about this pulpit. मुद्दा pulpit नहीं है। It's about क्या मैं उस जगह विश्वास योग्य हूँ जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मुद्दा है am I faithful in the place where God has called me? अगर परमेश्वर ने मुझे ये कलीसिया लीड करने के लिए नहीं बुलाया होता और मैं एम्बिशन में कर रहा होता, I would be the most miserable person on this earth right now. If God had not called me to lead this church and I was doing it in my ambition, मैं सबसे ज़्यादा दयनीय हालत में होता दुनिया में। अब देखते हैं सॉल को परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया, वो राजा है मगर फिर भी राजा बनना चाहता है। क्या टॉर्मेंट है, डीमंस है। We see God had rejected Saul as the king, but he still wanted to be the king. He was tormented by demons. So वो अंकल हमें करनाल ले गए। That uncle took us to मैं वर्शिप करता था चर्च में। I used to worship in church. और ये पहली बार, मुझे नहीं पता था इससे पहले कि इज़ीकियल ने क्या लिखा है। And this is the first time I didn't know what Ezekiel had written. वो मैंने बहुत बाद में पढ़ा, मगर जो इज़ीकियल के साथ हुआ वो मैंने मेरे साथ हुआ। But what happened to Ezekiel? It happened to me. उन्होंने कहा कि हाँ आपको एक वर्शिप करना है। मैंने गिटार लिया और नॉर्मली मैंने आंखें बंद करी और मैं वो गाना मुझे आज भी याद है अच्छे से, तेरे पास आता हूँ। They said you have to worship, so I took the guitar and I started to sing. यीशु तेरे पास। तो जैसे ही मैंने पहला स्ट्रम किया तेरे पास, मेरी आंखों के आगे बिल्कुल काला हो गया और जितना इस बिल्डिंग की छत आप देख रहे हैं इतना बड़ा हाथ मैंने देखा ऊपर से आता हुआ, पुप मेरे सर के ऊपर आया और मैं कंप्लीटली कॉन्शियसनेस मेरी खत्म हो गई। And the moment I strummed the first chord, I saw a huge giant hand come upon me and it was blacked out. I was not aware where I was now. ये मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। This was not my imagination. मैं सोच नहीं रहा हूँ। I wasn't thinking about मैंने it. देखा उस हाथ को आते हुए। I saw that hand come upon me. इतना बड़ा हाथ। It was such a huge hand. और वो जैसे ही उसने मुझे टच किया, And the moment it touched me, मुझे याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। I don't remember. और जब मैं वापस अपनी कॉन्शियसनेस में आया, चेतना में आया, when I came back to my senses, तो मैंने देखा मैं दुष्ट आत्माओं को कमांड कर रहा था और 400 करीबन 400-500 लोग यहाँ पे फ्लोर में ऐसे ऐसे कर रहे थे। I saw I was commanding demons out of people and 400-500 people were rolling on the floor. मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज वही हाथ आपके ऊपर भी आए। I pray that that same hand would come upon you today. Amen. आप देखते हैं इज़ीकियल के साथ क्या हुआ। Let's see what happened to Ezekiel. इज़ीकियल 3:22 में क्या लिखा है? Ezekiel 3:22. Then the hand of the Lord was upon me there. फिर यहोवा का हाथ मुझ पर था। इज़ीकियल कह रहा है यहोवा का हाथ मेरे ऊपर आया। अगर आप 1 Kings 18:46 देखें उसमें लिखा है Then the hand of the Lord came upon Elijah. पहला राजा 18:46 यहाँ पर लिखा है एलिया पर परमेश्वर का हाथ आया। वो हाथ किस चीज को दर्शाता है? What does that hand represent? पवित्र आत्मा को। Holy Spirit. That's the might, that's the power of God. That's what it represents, the hand. वो परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी शक्ति है, ये वो दर्शाता है। 2 Kings 3:15. दूसरा राजा Elijah कह रहा है Now bring me a musician. Then it happened when the musician played, the hand of the Lord came upon him. और फिर उसने कहा किसी संगीत बजाने वाले को मेरे पास लेकर के आओ। जब उसने बजाया तो
परमेश्वर का हाथ एलिशा पर आ गया. Amen. हम लोग कहते हैं ना आज कि अरे वो है ना, वो नेता, उसका हाथ है उसके ऊपर. क्या मतलब है उसका? We say that Neta's covering is on this guy. उसका मतलब है कि वो नेता जो है ना, उसको एंडोर्स करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, और वो नेता वो अपने उस नेता के बहुत करीब है. जब हम कहते हैं द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन अस, दैट मीन्स द गॉड एंडोर्सेस यू, ही प्रोटेक्ट्स यू, ही एम्पावर्स यू टू डू योर रोल. When we say that politician's hand is upon him, it means that he endorses him, he empowers him, he protects him. So when the hand of the Lord comes upon you, he endorses you. वो आपके साथ खड़ा होकर साबित करता है, उसकी शक्ति आप पर होती है. फिर मैं एक देहरादून में एक छोटे से फेलोशिप चल रही थी, एक घर में मैं वहाँ गया. I went to a small fellowship. और in वहाँ Dehradun. पे एक परमेश्वर की दासी थी, एक लेडी प्रीचर थी. मैंने उनको कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, मैं उनका नाम आज तक भी नहीं जानता. And there was a lady there, a woman of God. I don't know her name still. She was preaching something. वो कुछ प्रचार कर मैं रही वहाँ पे सुना, थी. I heard. मीटिंग खत्म हुई, The meeting ended. घर चला गया. I went home. उस रात को वो मेरे ड्रीम में आई That night she came in my और dream. बोला रिसीव द किंग्स अनॉइंटिंग. And she said, राजा का अभिषेक ग्रहण करो. I didn't know there is something like king's anointing at that time. मैं बहुत जवान प्रभु में आया था. उस टाइम मुझे नहीं पता था कि राजा का अभिषेक नाम की कोई चीज होती है. I was very young. And I can tell you of different men of God who have come in my dreams. मैं अलग-अलग परमेश्वर के लोगों का आपको बता सकता हूँ जो मेरे सपने में आए. That's an impartation that you receive. ये एक ऐसा अभिषेक है जो आप ग्रहण करते हैं. Amen. So मैंने आपको क्या कहा, जब आप किसी चीज के लिए अनॉइंटेड हो, So I told you, when you are anointed for something, वो क्लियरली सबको पता लग जाएगा. everybody will see it. आप फेक नहीं कर सकते You उसको. cannot fake it. इंसान अनॉइंट नहीं करता, Because man does not anoint. अनॉइंट परमेश्वर करता है. It is God who मगर वो anoints. इंसान को केवल एक मीडियम की तरह इस्तेमाल करता है. But he makes man a medium. मगर सामर्थ इंसान की नहीं है. But the power doesn't belong to a man. मैं आपको इसका एक्सट्रीम भी बताता हूँ. आज कई लोग हैं जो किलोमीटर चले जाएंगे ले हैंड कराने, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके बाद परमेश्वर के साथ खुद अपना कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे. वो भी एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है. Today many people will travel a far distance to get hands laid, but they'll have no relationship with God on their own. हमारे घर पे एक परमेश्वर के दास हैं, वो हमारे घर पे रुकने के लिए आए. A man of God came to stay in our house. क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ क्यों. हर बार जब एक परमेश्वर के किसी भी व्यक्ति का परमेश्वर के साथ एक बहुत पावरफुल एनकाउंटर होता है, एक स्पेसिफिक ग्रेस है जो रिलीज होता है. Because every time a man of God has an encounter, a powerful encounter with the Lord, a specific grace is released. पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, यू हैव बिकम अ पार्टेकर ऑफ माई ग्रेस. Apostle Paul tells the Philippian church, तुम मेरे अनुग्रह के हिस्सेदार बन गए हो. Amen. So या तो आपका एक बहुत पावरफुल एनकाउंटर हो परमेश्वर के साथ, So either you get a very powerful encounter with the Lord, और वो you should pray for that. और आप उसके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए. ये भी है that there are many men of God whom you can go and associate and you will get grace. या आप कई परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़ करके या उनके द्वारा आप उस अनुग्रह को पा सकते हैं. देखिए, लोग बहुत सारा फालतू बोलते हैं आज परमेश्वर के लोगों के लिए, जिनको दे डोंट नो अबाउट देम. एक परमेश्वर के दास हैं केनेथ कोपलैंड. People say many evil things about the men of God that they don't even know. There's a man of God. वो नहीं जानते उनकी परमेश्वर के साथ क्या वॉक है. They don't know what kind of a walk they और have with एक the दिन Lord. मैं अपने कमरे में था और मैं बैठ के मैं केवल वचन को मनन कर रहा था. I was in my room one day and I was just sitting and meditating on the word of God. और अचानक मेरी आंखें बंद थी और मैंने देखा, मैं अपनी आत्मिक आंखों से देखने लगा कि वो और उनकी वाइफ केनेथ कोपलैंड, उनकी वाइफ ग्लोरिया कोपलैंड, वो मेरे बिस्तर की तरफ चल कर आए. And I was meditating on the word, my eyes were closed, and suddenly in the spirit I saw Kenneth Copeland and his wife Gloria Copeland. They walked और वो towards दोनों me. ने हाथ मेरे सर के ऊपर रखा और वो ब्लेसिंग करने लगे. मगर मैं लिटरली फिजिकली फील कर रहा हूँ उनकी प्रेजेंस को. And they walked up to me and they laid hands on me and
and they anointed me, they prayed for me, and I'm feeling their presence physically. मैं उनके हाथ को महसूस कर सकता हूँ अपने सर के ऊपर। I could feel their hand on my head. और जैसे वो अब एक बेटे को, अपने बेटे को ब्लेस करेंगे, वैसे मैंने देखा कि वो रिलीज कर रहे हैं ब्लेसिंग मेरे ऊपर। And as they would bless their own son, I saw them blessing me and releasing a blessing over me. कैसे काम करता है मुझे नहीं पता, I don't know how this works, तो मुझे ये पता है but I know अगर आप आदर करेंगे if you will honor, परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। God will do it for you as well. इसीलिए शैतान इतना निरादर ला चुका है और लाना चाहता है परमेश्वर की देह में। This is why the devil has already brought so much dishonor and wants to sow dishonor in the body. रोमियो 1:11, Romans 1:11. रोमियो 1:11, अब देखिए यहाँ पे अपोस्टल पॉल क्या कह रहे हैं। For I long to see you that I may impart to you some spiritual gift so that you may be established. क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। And he talks, अब जब इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, he talks about laying hands. और जब देखेंगे तो वो हाथ रखकर प्रार्थना की बात कर रहा है। Now my question is, Apostle Paul, who do you think you are that you can impart a spiritual gift to some other believer? अब मेरा सवाल यह है कि अपोस्टल पौल आप तब को समझते क्या हो कि आप हाथ रख के किसी दूसरे Because विश्वासी that's को how वरदान God दे has सकते हो। ordained it to be. क्योंकि परमेश्वर ने इसको ऐसे ही नियुक्त किया है The graces can be released and imparted. कि अनुग्रह दिया जा सकता है, इम्पार्ट किया जा सकता है। Are you getting what I'm saying? God can even, मुझे आज भी याद है, आज की सभा में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको मैं सारे आपके नॉट सारे बट थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने परमेश्वर के एक दास हैं दीनकरण, अब वो प्रभु के पास चले गए। मैन ऑफ गॉड और मैं बहुत उनको अडोर करता था। जब छोटा था, बिल्कुल नया नया मैं प्रभु में आया था, उनका टीवी में प्रोग्राम देखता था। When I was a new believer, I used to watch his program on the TV. I should adore him so much. और मैंने सोचा मैं चेन्नई उनको मिलने जाऊंगा। And I thought I'll go to Chennai to meet him. और जब फ्लाइट का टिकट देखा तो मैंने कहा भैया अभी पैसे हैं नहीं इतने। When I saw the flight ticket, I said I don't have the money to go. तो मैंने प्रभु का, प्रभु कभी ना आप मुझे जरूर इनसे मिलाना। I said, Lord, give me a chance to मैं meet सच में him. इनसे मिलना चाहता I हूँ। really want to meet him. उस रात That night, वो मेरे सपने में आए। he came into my dream. परमेश्वर लिमिटेड नहीं है, God is not limited. परमेश्वर लिमिटेड नहीं है। God is not limited. और मैंने देखा कि वो एक चेयर में बैठे हैं And I saw he was और seated on मैं a बाहर chair. दरवाजे से चुपके से उनको देख रहा And हूँ। I'm looking at और him जैसे वो out, करते from outside the door. कम माय सन He कम, said, मेरे बेटे आ जाओ. वैसे प्यार से मुझे बुलाया। He called me out with love. और मैंने देखा, मैं आया और मैंने उनके आगे घुटने टेके, I came on my knees before him. उन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ He रखा, laid his hands on me मैं प्रार्थना करने लगा। and he began to pray for me. आज जो मैं देख रहा हूँ ये उन सब करी गई प्रार्थनाओं का फल है। Today, what I am seeing is the fruit of all those prayers that I have received from the saints of God. जानते हैं ये बात केवल ये नहीं कि अब दिल्ली में एक बड़ी कलीसिया है, यहाँ पे एक जगह में इतने लोग आ रहे हैं। It's not that. Do you know the matter is not that there's a big church in Delhi with It's many not the people are number. gathering. It's not about the number. It's the breakthrough that we have gotten in this city. वो जय है जो हमने इस शहर में पाई है. अभी आपको नहीं पता चलेगा ये क्या हुआ है। You don't realize right now. It's not about a mega church. एक मेगा चर्च It's मुद्दा नहीं है. about जो शैतान ने एक पीतल के दरवाजे रखे थे वो तोड़ दिए गए हैं यीशु मसीह के नाम में। The matter और अब सारी कलीसिया दिल्ली की ग्रोथ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। The matter is the brazen doors the enemy had kept in Delhi have been thrust down. They have been broken down, and the churches of Delhi will see exponential growth in Jesus' name. Amen. ये FOLJ के बारे में नहीं है। This is not about FOLJ. ये बात है कि परमेश्वर ने हमको एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जो शैतान कहता था ये पीतल के दरवाजे कोई नहीं तोड़ सकता, यीशु मसीह ने वो दरवाजे तोड़ दिए हैं। But the truth is that the Lord has used us as a weapon, and what the people said, these brazen doors cannot be brought down. The Lord has destroyed those doors. अब आप देख रहे हैं आज क्या हुआ है, हमारे पास जगह ही नहीं है, लोग वापस चले गए। ये हर कलीसिया के साथ होगा दिल्ली की। Today what has happened, we don't have enough place and many people have gone back. This is going to happen to every church in Delhi in Jesus' name. It's not about कि अब यहाँ पे 4000 लोग आ रहे हैं। It's not about that. Yeah. Please understand, आत्मा में परमेश्वर क्या कह रहा है इसको समझ, क्योंकि ये 4000 कल को 40 होगा और वो आगे 1 लाख होगा और वो 2 लाख होगा।
Understand what the Lord is doing in this spirit. This 4 ये will become 14. एक आत्मिक जय है जो हमें मिली है स्पिरिचुअल रेल्स में. This is a victory in the spiritual realms that we've got. मैं यूरोप में था. I was in मैं Europe. प्रार्थना कर रहा था. I was praying. अचानक प्रार्थना करते करते मैंने देखा करीबन 14 मंजिली एक बड़ा एक मशीन टाइप की, और उसको देखकर वो दिल को दहलाने वाली आवाज आ रही है उससे. I was in Europe and I was praying and I began to see a huge machine about 14 floors tall and it was making a sound that would करीबन make you. 14 मंजिली. तो कैसे मुझे पता है 14? मुझे नहीं पता. मेरे हार्ट में मेरे को एकदम पता चला 14 मंजिली ऊंची ये मशीन. I just knew in my heart that this is a 14 floor tall machine. और मैंने देखा कि वो पृथ्वी के अंदर रास्ता बनाते हुए जा रही है. And I saw that it's making a way from inside the core of the earth. और वो ऐसी आवाज कर रही थी कि मतलब वो डरा दे किसी को भी. It was making such a terrible sound that anybody would tremble. वो ऐसा था मैं जैसे ट्रांस में चला गया हूँ. It was like I was और in a मैंने trance. परमेश्वर से कहा, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या है, ये मशीन क्या है? I said, what is this, Lord? What is this machine? परमेश्वर ने कहा ये वो अभिषेक है जो मैंने तेरे को दिया है. The Lord said, this is the anointing that I have given to you. और परमेश्वर ने कहा मैं वो चीज करूंगा दिल्ली में जो आज तक नहीं हुई. The Lord said, I will do that in Delhi which has never happened. और फिर प्रभु ने, मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, जब रास्ता बन गया तब बहुत सारी गाड़ियां पीछे से आ रही हैं उसमें. And then when I turned back to see, when the way was made, many more cars began to follow. परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया है टू पायनियर समथिंग इन दिस सिटी. God has established us to इस शहर में कुछ बड़ा करने जो के लिए. इस देश का कैपिटल है, जो लोग कहते थे नहीं हो सकता दिल्ली में, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा. The capital of this country which people said it cannot happen, the Lord said I will do it and I will show it. Amen. आप देखना आगे क्या होगा. See what's going to happen. मेगा चर्च ही मेगा चर्चेस होंगी दिल्ली में. There'll be mega churches upon mega churches in Delhi. क्यों? क्योंकि Why? हमें आत्मा में एक जय मिली है. Because we've got a victory in the spirit. परमेश्वर के दास बिशप डेविड ओएडो पे बताते हैं जब उनकी कलीसिया 100-150 लोगों पे रुक गई. Man of God Bishop Oedipo tells when his church stopped at 120 3 दिन people. उपवास में गए. He went into fasting for 3 days. आप जानते हैं जो परमेश्वर यहाँ कर रहा है ये एम्बिशन से नहीं हो सकता. You know what the Lord is doing here cannot be done through ambition. अगर एम्बिशन से यानी महत्वाकांक्षा से मैं मिनिस्ट्री में आया होता और ये करने की कोशिश करी होती तो अभी कर्जों के अंदर दब चुका होता. If I came into this और out जो of my own अटैक्स होते ambition, हैं, if I came into this out of my own ambition, I would have been dug into loans, into debts. कई चीजें पहले मुझे नहीं पता थी जो अब आत्मा में प्रभु ने मुझे दिखाई है कि कैसे अटैक होते हैं. Many things I did not know earlier, but now I understand how attacks come. उसे पता है ये जो है ना बंदा, इसको हटा दूंगा तो पूरे काम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा. The enemy knows if I remove this guy, I can destroy the whole work. इसीलिए मैंने आपको कहा था हर रोज प्रार्थना करो. That's why I told you to pray मेरे लिए every day. प्रार्थना करो, हमारे लीडर्स के लिए प्रार्थना Pray करो for me, pray for our leaders. कि उस प्योरिटी से, उस पवित्रता के साथ ये मिनिस्ट्री आखिरी सांस तक वो करे जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए काम दिया है. That with that purity we can do the work that God has given to us till our last breath. Amen. जब दाऊद ने गोलियत को हरा दिया When David defeated Goliath, तो उसके बाद सबको पता लग गया अरे कुछ नहीं है, दानव कोई भी हरा सकता है, बच्चा बच्चा हराएगा. then everybody realized these giants are nothing, anybody can kill them. दिल्ली में वो गोलियत जो मजाक उड़ा रहा था इतने साल से, उसका सर काट दिया है परमेश्वर ने. That Goliath in Delhi that was mocking the churches for many years, his head has been chopped off. Amen. अब आप देख रहे हो छतरपुर में भीड़ कहीं और जाती थी, अब कहीं और आ रही है, मगर You know, crowds used to come to a different place in Chhatarpur, now they're coming to a different place. Amen. परमेश्वर ने हमें वहां पे रखा है. बोला बैटल के बीच में तुम्हें रखूंगा, जहां सबसे ज्यादा तेज युद्ध है, जहां सबसे वायलेंट लड़ाई चली है, वहां मैं तुम्हें रखूंगा और वहां के द्वारा मैं दिखाऊंगा मैं जीवित परमेश्वर हूं. God has kept us in the middle of the place where there is intense battle and he said, I will show that I am the Lord. Amen. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस घर के हो, इस घर के नहीं भी हो, अगर इस घर के साथ हृदय से जुड़े हुए हो, वही गोलियत को गिराने वाला अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है. If you belong to this house, even if you don't belong to this house but are connected in the heart, that same anointing to destroy Goliath is coming upon your life. That means वो पायनियर अनॉइंटिंग क्या करती है? रास्ता बनाती है. जब रास्ता बना जाता है तो बहुत मुश्किल होती है, मगर उसके बाद बहुत आसान हो जाता है सबके लिए. It is that pioneering anointing which when there is no way, it makes the way, and once the way is made, it is very easy for everybody else.
Amen. अब ये जगह छोटी पड़ चुकी है हमारे लिए, Now this place is small for us. हमें बड़ी चाहिए, We need a bigger place. क्योंकि आपको पता है ये परमेश्वर का सिद्धांत है। Because you know, this is God's principle. वो तेल उतना ही नहीं डालता जितना बर्तन है वो उंडेलता है, He doesn't pour the oil according to the vessel. He और keeps तेल on अब उमड़ pouring. रहा है, And now the oil is तो pouring. अपने अपने कप जोड़ लो, आपके कप भी उमड़ने लग जाएंगे यीशु So के नाम में। bring your cups together. Your cups will begin to overflow in Jesus' name. Amen. परमेश्वर मुझे यही बता रहा था कि बेटा इस बात को समझ, ये केवल इस कलीसिया के बारे में नहीं है, ये किंगडम के बारे में जो उसने किया है यहाँ पे। This is what the Lord was telling me. It's not about this church alone, but it's about the kingdom what the Lord has done here. सो अफ्रीका में भी यही हुआ। अफ्रीका में नॉर्मल चर्च थी 100-150। This is what happened in Africa. A normal church in Africa was तो 100, परमेश्वर 150. हमेशा एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, So God is कौन always- मुझे वो दाऊद की तरह मिलेगा कि मैं गोलायत के सर को काटूं। God is always looking for that one man who can be like that David who will kill that Goliath. आज अगर आप नाइजीरिया में, अफ्रीका में चर्चेस सुनोगे, If today वहां you पे will- चर्च है 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, If today you will hear the church sizes in Nigeria, हजारों में तो मेरे ख्याल छोटी फेलोशिप होती है वहां पे। a small fellowship would be in thousands. जो परमेश्वर ने नाइजीरिया में किया वो इंडिया में करने वाला है। What he has done, what God has done in Nigeria, he's about to do it in India. मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और मैंने दर्शन में देखा कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हूँ, एक प्लेट्यू टाइप का पहाड़ तो नहीं करूँगा जिसकी चोटी होती है, वो ऊपर से ऐसा है इस तक, और मैं वहाँ एक पत्थर है, मैं वहाँ पे हाथ रख के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने देखा प्रभु मेरे बगल में बैठे हैं। I saw one day a dream and there was a rock and I was praying on that and the Lord was with me. और तब तक मुझे किसी ने देखा गांव में, अगर आपने कभी सुना है, जब वो आती हैं भेड़ बकरियां तो उनमें घंटी बंदी होती है। Yeah. हाँ, सुनिए आपने आवाज दूर से आती है, टंग 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 टंग। अगर आप हिमाचल जाएं, उत्तराखंड जाएं ऊपर, Yeah. When you go to the villages up in the hills, you तो will hear ऐसे these एक bells. आवाज आई, प्रभु ने कहा उठ और देख। I तो heard जब a मैं bell. उठा तो मैंने देखा तो 2-3 भेड़ें आ रही हैं, The टिंग Lord टिंग said, rise up टिंग and टिंग। see. I saw there were 2-3 sheep coming. फिर देखा कि इधर से भी 2-3 भेड़ें आ रही And हैं, then I saw there were 2 फिर देखा उधर से भी 2-3 And then I भेड़ें आ saw रही from हैं, there फिर देखा इधर से भी From there 2-3, also. फिर देखा वो भेड़ें बढ़ती गई And फिर I saw देखा this- हजारों भेड़ें चारों ओर से आ रही हैं, And I saw the sheep were growing now. Thousands of sheep were coming from every side. और उन भेड़ों के साथ एक And और चीज है, with those मैंने sheep, देखा कि जो उनके चरवाहे हैं I saw that their shepherds, वो उनके पीछे में जा रहे हैं। कहाँ जा रही हैं, their ये कहाँ shepherds जा are रही हैं? coming. Where are these going? Where are these going? और प्रभु ने मेरे को कहा, And the Lord I will told me, not just bring sheep, but I will bring shepherds. मैं सिर्फ भेड़े ही नहीं चरवाहे भी लेकर के आऊंगा. ये काम जो अभी हो रहा है, अभी हम टैक्सी कर रहे हैं, अभी एयरप्लेन, Yeah, this work that you are अभी seeing, तो टेक ऑफ भी नहीं हुआ है। the plane is just in taxi. It's not even taken off yet. एक महान काम परमेश्वर ने रखा है God has kept a mighty work for और us. आप सब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते And हो। all of you have a very important role in that. ये परमेश्वर का राज्य एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। This kingdom of God is not about one man. अपने पड़ोसी को बोलो यू हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। Tell your neighbor, आपका बहुत अहम हिस्सा है इसमें. मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियां The जो coming परमेश्वर generation. यहाँ कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। The coming generations will talk about what the Lord is doing here. क्यों ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार कर रहा है? अभी एक और टेस्टमनी आई, किसी की किडनी निकाल दी थी, प्रार्थना हुई, किडनी आ गई नहीं। Why is God doing such creative miracles? Why is God doing such miracles? क्या कर रहे हैं परमेश्वर? क्यों, क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है मेरा हाथ इस घर के ऊपर है। The Lord wants to prove that my hand is upon this house. आमेन। सो तैयार हो जाओ। So be ready. आज मैं प्रार्थना करता हूँ एक फ्रेश अनॉइंटिंग, एक ऐसा अभिषेक का लेवल जो आपने नहीं देखा था आज तक, वो आप रिसीव करोगे आज। Today I pray an anointing, a level of anointing that you've never seen, you will see today. आमेन। और इतने सारे पास्टर्स हैं, अब इतने सारे पास्टर्स हैं जो आज मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, उनके चर्चेस ग्रो कर रहे हैं, एक्सप्लोड कर रहे हैं, मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे बढ़िया चीज़ इस कलीसिया में क्या हो रही है? नॉट बिकॉज इट्स मॉनिटरी, पैसों के बारे में नहीं है, पर कितने सारे पास्टर्स आज अपना दशवांश FOLJ में भेज रहे हैं। Now many pastors are getting connected to FOLJ. They are watching, they are learning, their churches are growing, and now many pastors are tithing in FOLJ.
आमीन। और मैं प्रभु को कहता, प्रभु सच में आप कितने अच्छे हो और आप कितने, जो आप कहते हो, ये जब प्रभु ने मुझे दिखाया था हमारे पास थोड़े मोटी, मैं कहता था क्या शेपर्ड्स आएंगे, I was telling the Lord, you're so लोग तो आ नहीं रहे। you're so faithful. And when I saw this, I said, Lord, you're saying shepherds will come, people are not coming right now. आमीन। हो रहा है वो यही नहीं है। And what's happening here is not just here. मैं आपको बता रहा हूँ, यूरोप में लोग इतनी बात कर रहे हैं FLJ के बारे में, I'm telling you, people are talking यूएस में about लोग बात कर रहे हैं FLJ के बारे में। about FLJ in Europe, in US. और जब वो दर्शन मैंने देखा उस मशीन का, मैं समझ गया प्रभु क्या कह रहे हैं। When I saw the vision of that machine, I understood what the Lord is saying. रास्ता बनाना है। That I have to make the way. इस देश कभी हम नहीं समझ पाएंगे इसको, ये कितना स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंट है जो कैपिटल में हो रहा है। दिल्ली को दिल बोला जाता है, जब दिल इंपैक्ट हो गया तो पूरा शरीर इंपैक्ट होगा। We will not understand how powerful, how significant this is. Delhi is the capital, the heart of the country. When the heart is affected, the entire country shall be affected. Amen. और मैं आपको परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ, ये मेरी प्रार्थना है, दिल्ली की हर एक कलीसिया बढ़े। And I'm telling you before the Lord, this is my prayer. Let every church of Delhi grow, क्योंकि expand. भैया इतने करोड़ों लोग हैं, एक चर्च से क्या होगा? Because there are crores of people, one church is not enough. Amen. हर एक कलीसिया बड़े भर जाए आत्माओं से। Every church be filled with souls. Every church be filled with people. हालेलुया। ओके, सो क्विकली मैं ये बताऊंगा, फिर हम लोग प्रार्थना पे जाएंगे। सो हाउ टू रिसीव एन इम्पार्टेशन। एक impartation को कैसे ग्रहण करना है? फर्स्ट थिंग इज, रिमेंबर दिस, गॉड यूजेस ह्यूमन वेसल्स। पहली बात याद रखें, परमेश्वर मनुष्य रूपी बर्तनों का इस्तेमाल करता है। मगर जो भी हम रिसीव करते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जब तक उसको परमेश्वर से ना मिले मनुष्य कुछ ग्रहण नहीं कर सकता। But whatever we receive, John the Baptist said, unless a man receives from God, he can receive nothing. सो जस्ट इम्पार्टेशन इज नॉट एवरीथिंग। सिर्फ impartation ही सब कुछ नहीं है। पड़ोसी को बोलो, जस्ट इम्पार्टेशन इज नॉट एवरीथिंग। Tell your neighbor, सिर्फ impartation सब कुछ नहीं है। सही दिल होना बहुत जरूरी है। You सही must हृदय होना बहुत जरूरी you है। must have a right heart. जूडस को भी परमेश्वर ने वही अधिकार दिया, God gave the same authority to Judas. उसको वही अपोस्टल का ऑफिस दिया, उसको अनॉइंट किया अपोस्टल के ऑफिस के He लिए। was given the same office of apostle and he was anointed for it. इम्पार्टेशन मिला उसको He प्रभु got the से। impartation from the Lord. क्या हुआ? What happened? नाश हो। He got क्यों? destroyed क्योंकि दिल सही नहीं था। because his heart was not right. कई बारी लोग केवल चाहते हैं बस हाथ रख दो मेरे ऊपर, हाथ रख दो, हाथ रख दो। Many times people just say, ठीक keep है, your hand. अच्छा है, हाथ रखेंगे, आज सबके ऊपर हाथ रखेंगे। We'll keep our hand on everybody today. मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ऑफ गॉड। But more प्रभु important- मेरे अंदर ना एक शुद्ध मन दे परमेश्वर। But more important is to have a pure heart. Lord, give me a clean heart. प्रभु मेरे उद्देश्यों को, प्यूरिफाई द इंटेंट्स ऑफ माय हार्ट लॉर्ड। मेरे दिल के मकसदों को, मेरे उद्देश्यों को पवित्र कर प्रभु। इससे पहले मैं गलत किसी के लिए बोलूं, प्रभु मेरे मुंह पे, दाऊद कहता है मेरे मुंह पे ताला लगा दे प्रभु। Before I would speak evil of someone, Lord, put your guard on my mouth, put your lock on my mouth. अभी रिसेंटली एक पास्टर, मेरे एक दोस्त हैं, उनके चर्च को किसी ने रेंट किया और वहाँ पे मीटिंग हो रही थी। Recently, a friend of mine, he's a pastor. Some people rented his church, and there was a meeting there. कुछ पास्टर्स, कुछ लीडर्स थे। Some pastors were there, some leaders. तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कुछ भी चार्ज नहीं किया कि चलो पास्टर मीटिंग हो रही है, अच्छी बात है। My pastor friend did not charge them anything. That it's a pastor's meeting, good thing. फिर उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि वो क्या मीटिंग थी, वहाँ पे क्या बात हो रही थी। And he called and told me what they were discussing. और मीटिंग थी The meeting was कि अरे आजकल के चर्च में भीड़ बुला लेते हैं, that these churches these days they call crowds. बस चंगाई चंगाई चंगाई, They talk about healing, 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 और यही जो पास्टर्स हैं ये रात को शराब पीते हैं। and then they drink at night. मैंने कोई बात नहीं, प्रभु देख रहा है सब। I said the Lord is seeing. जब आप उसके लिए जियोगे, When you will live for Him, वो आपके लिए खड़ा होगा। He will stand for you. आमीन। और मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो ये सब बोल रहे हैं हमारे लिए। The sad thing is not that they are speaking such things मुझे about दुख us. इस बात का है कि प्रभु वो भाई है हमारे, The sad- और अगर सही हृदय होता
तो जो यहाँ उमड़ रहा है वो अभिषेक, वो ग्रेस के पार्टेकर वो भी होते हैं. The sad thing is, what is happening here, if their hearts were right, the same grace would be flowing in their life right now. हालेलुया.